जानिए हमारे साथ इस अहम मामले पर डॉक्टर हसन राना का एक्सपर्ट ओपिनियन। जी, ये ग्लोबल न्यूज़ कनाडा जो है वो उसकी खबर थी कि जो भारत के मशहूर बिजनेसमैन और मीडिया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट जो अंकित श्रीवास्तव हैं, उनको कनाडा में दाखिले पर उनके पाबंदी लगा दी गई है। मैं आपको एक बताता चलूं कि ये वही अंकित श्रीवास्तव हैं जो कि श्रीवास्तव ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये जो श्रीवास्तव ग्रुप ये वही ग्रुप है जो कि 2020 में जिसका जिक्र इंडियन क्रॉनिकल्स नामी एक रिपोर्ट जो कि EU डिसइंफो लैब ने जारी की थी उसमें भी इनका जिक्र किया गया था। और अब भी कैनेडियन इंटेलिजेंस जो इदारा है उसने एक रिपोर्ट शाया की है। कैनेडियन इंटेलिजेंस की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया कि जो अंकित श्रीवास्तव हैं ये कनाडा के अंदर खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, और इसके साथ साथ ये भारतीय इंटेलिजेंस इदारे रॉ के साथ मिलकर और भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर ये यहाँ पर इंडिया के मफादात के लिए काम करते रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कैनेडियन या सियासतदान हैं उनको भी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल जो है वो करने की सरगर्मियों में ये मुलव्विस रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ जो इसमें सामने आई वो ये कि इसमें यह भी कहा गया कि ये जो अंकित श्रीवास्तव हैं ये रॉ के साथ मिलकर भारतीय खुफिया जो इदारा है इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जाली और झूठी जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हैं वो भी चलाते रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया था कि ये वही मीडिया ग्रुप है और उसी मीडिया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं कि जिसका जिक्र EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल्स में 2020 में भी किया गया था। और उसमें भी ये बताया गया था कि जो भारत है वो मुबैना तौर पर अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर श्रीवास्तव ग्रुप के ज़रिए से मुख्तलिफ फेक मीडिया आउटलेट्स बनाकर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठी और जाली कैंपेन्स करता रहा है, आलमी सतह पर उसको बदनाम करता रहा है और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाता रहा है। कैनेडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अंकित श्रीवास्तव हैं ये इन्होंने रॉ के साथ मिलकर जो मुख्तलिफ प्लानिंग की उसमें ये भी शामिल था कि ये कैनेडियन जो सियासतदान हैं उनके ऊपर असर अंदाज हों, और इनको ही रॉ की जानिब से ये टास्क दिया गया था कि ये उन तक जो फंड्स हैं वो भी पहुंचाएंगे, और इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा बेस्ड मटेरियल जो है वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी पहुंचाना, उन सियासतदानों तक पहुंचाने की भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। अब आप ये देखें कि किस तरीके से जो इंडियन मकरू चेहरा है और जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी साजिशें हैं और जो उनके मुख्तलिफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले जो नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से अयां होते चले जा रहे हैं। 2020 में जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इंडियन क्रॉनिकल्स रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए वो टाइम गुजरने के साथ साथ आप ये देखें कि बाय द टाइम वो प्रूव होते चले जा रहे हैं। और जो इंडिया आप ये देखें कि इसके साथ साथ कनाडा ही में जून 2023 में जो हरदीप सिंह निज्जर हैं जो सिख रहनुमा हैं उनकी असैसिनेशन की गई, और फिर जब तहकीकात सामने आई कैनेडियन गवर्नमेंट ने तहकीकात की तो उसमें ये सामने आया कि इसमें ना सिर्फ कनाडा में मुकीम भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो इसमें असैसिनेशन में मुबैना तौर पर शामिल थे, बल्कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ वो भी इसमें शामिल थी। और फिर काफ़ी टेंस माहौल रहा और इंडिया को काफ़ी ज़िल्लत का सामना रहा कि जब इसी तहकीकात के नतीजे में जो निज्जर साहब की असैसिनेशन पर थी तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो उसने भारतीय तकरीबन 5 या 6 या इससे थोड़े ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स थे उनको इंतहाई जलील करके कनाडा से बेदखल कर दिया। और फिर निज्जर साहब की असैसिनेशन से पहले भी अगर आप देखें जो पुन्नू साहब हैं जो कि सिख लीडर हैं जो कि अमेरिका में हैं उनकी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, और फिर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट जो की गई जो कि नाकाम हुई इसकी जब तहकीकात की गई अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब की तो उसके अंदर भी यही बात सामने आई कि इसके अंदर भी विकास यादव नामी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो भारत का वो इसमें इन्वॉल्व है। और फिर अमेरिकी इदारों की तहकीकात के मुताबिक ना सिर्फ इसमें भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर विकास यादव इसमें इन्वॉल्व रहा असैसिनेशन अटेम्प्ट में, बल्कि निकल गुप्ता नामी भारतीय कारोबारी शख्सियत जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व रही। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो निकल गुप्ता है ये भी अभी जो है वो अमेरिका के अंदर इस पर केस चल रहा है, और इसके साथ साथ इसी केस में जो भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल उसको भी समन जारी किए गए। और अमेरिका ने और कनाडा ने
ये भी कहा कि भारत हमारे साथ किसी भी तौर से इन केसेस को सॉल्व करने के लिए कोई भी मुआवनत नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दायरा कार है भारत का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, जो सरहद पार दहशतगर्दी का, जो वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, यानी कुलभूषण यादव हो या दीगर जो उसकी प्रॉक्सीज यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनको वो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से फंड्स करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं। सिर्फ भारत का मकरू चेहरा यहाँ तक ही सिर्फ ये, यानी भारत सिर्फ इसमें ही मुलविस नहीं है, बल्कि वो अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के अंदर भी मुबैना तौर पर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसीज़ हैं, इसी की वजह से आलमी सतह पर और सफारती सतह पर उसको नहायत ही आलमी सतह पर नदामत का सामना इस वक्त।